सबको नमस्कार। आपके ध्यान में रहे जिन विषयों को आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया जा रहा है, इसी के संदर्भ में आपके ध्यान में रहे कि मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 23 सितंबर 2024 को की थी, जिसमें मैंने ये जो HPPCL के जो प्लांट्स लगे हैं उनके विषय में, उनमें हो रहा भ्रष्टाचार, उसमें हो रही अनियमितताएं, इन सभी विषयों के बारे में मैंने 23 सितंबर 2024 को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अगर सरकार ने सुना होता तो विमल नेगी आज जिंदा होते। क्या कारण है कि आज हिमाचल प्रदेश के अंदर इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, उसके बावजूद सरकार CBI से इस सारे विषय को क्यों नहीं लेके जाना चाहती? सरकार की मंशा ऐसी क्यों है? और सरकार की मंशा ऐसी क्यों है, मैं कुछ तथ्यों के साथ आपके बीच में कुछ विषयों को उठाना चाहता हूं। मुझे ऐसा लगता है उन विषयों की गंभीरता को समझते हुए इस प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को ये सोचना चाहिए, ये समझना चाहिए कि जिस प्रकार की परिस्थितियां इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में हुई हैं, ऐसी ही परिस्थितियां पूरे हिमाचल प्रदेश में और भी बहुत से ऐसे विभाग हैं जिसमें बनती जा रही हैं। क्या इनसे हमें कुछ सीखना है? क्या प्रदेश के अंदर जो बाकी विभाग है जहां पे भ्रष्टाचार हो रहा है, अनियमितताएं हो रही हैं, रोज आवाज उठ रही है, क्या हिमाचल प्रदेश की सरकार उन विषयों को गंभीरता से लेगी? मैं जिन विषयों के ऊपर पहले भी बात कर चुका हूं कि पेखूवेला के अंदर जो प्लांट लगा, आपको पता होगा कि सेम प्लांट गुजरात के अंदर लगा जिसके ऊपर 144 करोड़ रुपया खर्चा आया, और जो हिमाचल प्रदेश के अंदर लगा उसके ऊपर जो खर्चा है वो 220 करोड़ रुपए आया। और ये क्या कारण बने, ये क्यों हुआ ऐसा, उसके बारे में कुछ बिंदुओं को मैं यहां पे टच करना चाहता हूं। है कि इस टेंडर को जब ये फ्लोट हुआ, इस टेंडर को फ्लोट होने से लेकर टेंडर मैच्योर होने तक 15 से 20 के लगभग उसमें चेंजेस लाई गई उस पर्टिकुलर कंपनी को बचाने के लिए। क्या मैं आपके माध्यम से यह भी पूछना चाहता हूं कि उस कंपनी ने जो 2 फॉर्च्यूनर्स और जो 4 इनोवा किन किन अधिकारियों को दी, कौन कौन से पॉलिटिशियन हैं जिनके पास दी गई, क्या इसकी भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी? आज ये कहा जा रहा है कि ओंकार शर्मा जी की अध्यक्षता में जो है एक जो है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन ओंकार शर्मा एक प्रशासनिक अफसर हैं, उनको वहां की जो टेक्निकल चीजें हैं उसके बारे में किस व्यक्ति को साथ में लगाया है? और अगर ओंकार शर्मा जी ने वो रिपोर्ट बना के तैयार कर दी है तो मैं तो ये मांग करता हूं आप सब चैनलों के माध्यम से कि उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से कि ये जो 2 अफसर हैं, श्री देशराज जी और श्री हरिकेश मीणा जी, आपके ध्यान में रहे कि देशराज जी ने सुप्रीम कोर्ट से बेल ले ली है, और ये मेरे पास उनके कागज भी हैं जो ये दर्शाते हैं कि बेल लेते समय सरकार की तरफ से उनकी बेल को रोकने के लिए कोई भी वकील पेश नहीं हुआ। दोनों केसेस के अंदर ये क्या दर्शाते हैं? ये यही बात दर्शाते हैं कि अगर देशराज अंदर हो गए तो वो मीणा का नाम लेगा, और जब मीणा अंदर हो गया तो वो किसी और का नाम लेगा। इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, इन सब लोगों की जो बात है वो तभी खुलनी थी अगर इनके ऊपर किसी प्रकार का एक्शन होता। दोनों की बेल हो गई, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी वकील जो है वहां पे डिफेंड करने के लिए नहीं गया कि इनको बेल नहीं मिलनी चाहिए। सरकार का पक्ष डिफेंड करने के लिए वहां कोई पेश नहीं हुआ। इसलिए मेरा सबसे बड़ा आरोप है कि सरकार ने देशराज जी को, मीणा जी को बचाने की कोशिश की है, और वो बचाने की कोशिश इसलिए की है क्योंकि इसमें व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है।
और अगर ये बात जो 6 महीने पहले मैंने कही थी, अगर उस बात को उस समय गंभीरता से लिया जाता तो ये इस प्रकार से ना होता। और आज भी बहुत से ऐसे विभाग में इसी प्रकार का होने जा रहा है। अगर सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई तो आने वाले दिनों में और भी विभागों के अंदर इसी प्रकार से होगा। आपके चैनलों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि इन सभी विषयों के अंदर सीबीआई से जांच होनी चाहिए। इन सब विषयों को, जो विषय मैं आपके आगे रख रहा हूं, चाहे वो टेक्निकल विषय हैं, चाहे वो राजनीतिक विषय हैं, चाहे वो प्रशासनिक विषय हैं, उन विषयों को तभी पता लग सकता है अगर सीबीआई उसकी जांच करेगी। क्या कारण है कि सरकार सीबीआई की जांच से भाग रही है? सरकार का सीबीआई की जांच से भागना केवल यही है कि इसमें सरकार का कोई बड़ा नेता, सरकार का कोई बड़े अफसर इन सारे भ्रष्टाचार के जो हुए हैं उसमें फुली इन्वॉल्व हैं। आपके ध्यान में रहे, होता सरकार की रिकमेंडेशन होती है तभी विभाग में सीबीआई की जांच होती है। मुझे दुख होता है, इतनी हल्की मानसिकता के साथ आदरणीय सुक्खू जी बात करते हैं। कई बार उनकी बातों से ऐसे झलकता है जैसे ये जो मानसिक संतुलन ठीक नहीं है उनका। मुझे बताया जाए कि क्यों इस प्रकार की बातें करते हैं। जब सीबीआई की बात करने के लिए कभी भी पत्रकार उनके पास जाते हैं तो आपने देखा है कि कार का दरवाजा कितनी जल्दी खुलता है और कितनी जल्दी वो अंदर चले जाते हैं। वो इसीलिए करते हैं क्योंकि बिल्कुल क्लियर है, जो साफ बात है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। और ये सारे का सारा जो एपिसोड है इसके बारे में सीबीआई की जांच होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।